आजकल बच्चे का कम उम्र में लड़का लड़की के रिश्ते में फंस जाते हैं, तो गुरुकुल इसे कैसे मदद करती है? देखिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लड़के लड़की जो ये सब सनातन धर्म के विरोध कार्य कर रहे हैं, जो कि हम सभी के इस सनातन धर्म में इस कार्य का कहीं उल्लेख नहीं है जी। सिर्फ अर्धांगिनी बनने का ही उल्लेख है। जब वो पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए तभी ही हम सभी के सनातनी धर्म में ऐसा ही लिखा हुआ है कि पाणी ग्रहण संस्कार के बाद ही अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हैं या कुछ भी। तो अभी जो ये लड़का लड़की का जो ये चल रहा है, समझिए कि हम सभी सनातन धर्म के विरोध हैं। हम सभी बहुत जल्द ही इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। सवाल कुछ ऐसे भी हमारे मन में सवाल चल रहे थे, विद्या कितने प्रकार के होते हैं? विद्या 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट शस्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या। ओम विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों आदर कराने वाली है, परंतु पहली शस्त्र विद्या बुढ़ापे में पुरुषार्थ न होने से हंसी कराती है और दूसरी शास्त्र विद्या सदैव आदर कराती है। माता पिता सोचते हैं कि गुरुकुल भेजेंगे तो बच्चा सिर्फ पंडित बनेगा, आप इसे धारण कैसे तोड़ते हैं? ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत के छात्र हैं, गुरुकुल पद्धति में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो सिर्फ पंडित ही बन सकते हैं। ऐसे कि आप सभी फौज में अभी देख रहे होंगे, उसमें एक पोस्ट आता है जेसीओ का, धर्म गुरु उसको बोलते हैं, जो कि संस्कृत के बच्चे पढ़ने वाले ही उसमें जा सकते हैं, उसमें नौकरी, उसमें जॉब ले सकते हैं। अगर अदर सीबीएसई या बिहार बोर्ड के अगर लड़के चाहेंगे कि हम धर्म गुरु बन जाए तो कभी नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुकुल पद्धति से पढ़ के संस्कृत आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति बिहार के एक जिला है मोतिहारी के पिपराकोटी प्रखंड अंतर्गत पंडितपुर में हमारी उपस्थिति है। और पंडित जो यहाँ पे जो गुरुकुल चलाया जाता है संस्थान, इसके बारे में थोड़ा सा हम विशेष जानकारी लेंगे। लेकिन जो वैदिक गुरुकुल संस्था जो चलाया जा रहा है और इस शिक्षा का जो प्रारंभिक ज्ञान किस तरह बच्चों को इसे प्रभावित कराया जाता है, और सरकारी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को जो प्रारंभिक जो जानकारी दिया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, उस शिक्षा में, सरकारी विद्यालय की शिक्षा में और वैदिक गुरुकुल के जो बच्चे हैं उस शिक्षा में क्या अंतर है। जो सर हैं इनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं पहले इस चीज़ से अवगत करवा देना चाहता हूँ, जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा एक शिक्षा ही नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक सहित और अन्य जैसे कि अपने संस्कार के बारे में, संस्कृति की बारे में और जो अनुशासन की बड़ी बात कही जाए तो कम पड़ेगी, क्योंकि जो ये संस्था है इसमें अनुशासन सहित, धार्मिक ग्रंथ सहित और संस्कार सहित शिक्षा के विभिन्न तरीके से बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। लेकिन सर हैं तो सर से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि इसमें आखिर जब बच्चों को दिया जाता है तो क्या केवल शिक्षा ही दिया जाता है, या बच्चों को सांस्कृतिक जो सभ्यता रही है, परंपरा, उसे भी बच्चों को अवगत करवाया जाता है? पहले सर से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम वेदाचार्य किशन तिवारी हुआ जी। ये कहाँ पे संस्था है? थोड़ा सा पूर्वी चंपारण अंतर्गत पिपराकोठी प्रखंड के अंतर्गत पंडितपुर ग्राम में है। जो जानकारी हम लोगों को मिल रहा है, वैदिक गुरुकुल जो ये संस्था है, सरकारी विद्यालयों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है और इस वैदिक गुरुकुल के जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, दोनों शिक्षा में क्या फ़र्क है? देखिए, वैदिक गुरुकुलम जो है, जो सांस्कृतिक और सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, जो कि अपने बच्चों को ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में बताई जाती है कि हम सभी की संस्कृति कैसी है, हम सभी के सनातन धर्म कैसा है, इस सब के बारे में और अनुशासन के बारे में बताई जाती है। वहीं सरकारी स्कूल में आप सभी देख रहे हैं कि टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। जब पढ़ा नहीं रहे हैं तो संस्कार ही क्या देंगे? ठीक, तो इसलिए इसमें सभी चीज़ों की जानकारी और संस्कारों, सभी चीज़ इसमें आपको उपस्थित मिलेगा, सभी चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, इसलिए हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि
सरकारी विद्यालयों में केवल शिक्षा ही दिया जाता है, लेकिन अनुशासन की अगर बात कही जाए, अगर शिक्षा की बात कही जाए तो धरती और आसमान की फ़र्क है। क्योंकि अभी सरकारी विद्यालय के जो काले करतूत हैं, जो केवल शिक्षा ही दिया जाता है, लेकिन बच्चों को अगर डिसिप्लिन सिखाया जाता तो वैसे ही बच्चे आज अपने माता पिता को घर से बेदखल कर रहे हैं, परिवार से बेदखल कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। क्यों? ये शिक्षा नहीं बल्कि उसके साथ साथ अनुशासन और संस्कृति सभ्यता भी इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। क्योंकि विदाउट नेसेसरी, बिना शिक्षा सहित आप बच्चों को अगर संस्कार नहीं दीजिएगा तो वही हाल होगा जो सरकारी विद्यालयों के बच्चों अपने माता पिता के साथ उस तरह का जो मिसबिहेव करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो सर से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सवाल हम लोग का पहला रहेगा, जैसे कि अभी जो चल रहा है आजकल बच्चों में संस्कार और अनुशासन की कमी बढ़ रही है, गुरुकुल में आप उन्हें कैसे सही दिशा देते हैं? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं सीबीएसई बिहार बोर्ड में जी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास शिक्षा तो हो जा रही है लेकिन अनुशासन और संस्कार नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हम सभी सनातन धर्म को वो सभी लोग लुप्त करते जा रहे हैं। और इसमें गुरुकुल में समझिए कि शिक्षा, उसके साथ संस्कार, वैदिक ग्रंथ, शास्त्र सभी की जानकारी दी जाती है कि कैसे इस धर्म को आगे बढ़ाना है, ना कि इसको पीछे करना है। तो यही जानकारी इस विद्यालय में दी जाती है कि हम सभी का सनातन धर्म बचा रहे और हम सभी सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहें और हम सभी सनातनी बन के रहें। देखिए, इस शिक्षा का उद्देश्य आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। कैसे शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो अनुशासन में रहने का दिशा मार्ग बताया जाता है। एक और सवाल रहेगा, बहुत माता पिता सोचते हैं कि गुरुकुल भेजेंगे तो बच्चा सिर्फ पंडित बनेगा, आप इसे धारण कैसे तोड़ते हैं? ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत के छात्र हैं, गुरुकुल पद्धति में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो सिर्फ पंडित ही बन सकते हैं। ऐसे कि आप सभी फौज में अभी देख रहे होंगे, उसमें एक पोस्ट आता है जेसीओ का, धर्म गुरु उसको बोलते हैं, जो कि संस्कृत के बच्चे पढ़ने वाले ही उसमें जा सकते हैं, उसमें नौकरी, उसमें जॉब ले सकते हैं। अगर अदर सीबीएसई या बिहार बोर्ड के अगर लड़के चाहेंगे कि हम धर्म गुरु बन जाए तो कभी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुकुल पद्धति से पढ़ के, संस्कृत पढ़ के सिर्फ पंडित ही बन सकते हैं। वो बहुत कार्य कर सकते हैं। अगर उनको डिफरेंस लाइन में जाना है तो आप संस्कृत से भी डिफरेंस लाइन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत का उसमें मान्य नहीं है। तो सभी लोगों का अलग अलग है। कोई पंडित बनना चाहता है तो अपना पढ़ाई छोड़ देता है, पंडित बनता है। जिनको आगे पढ़ना रहता है वो अपना आगे पढ़ते हैं और आगे अपना पंडित के साथ साथ और अपना जॉब भी करते हैं। देखिए, शिक्षा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सर बता रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चे का कम उम्र में लड़का लड़की के रिश्ते में फंस जाते हैं, तो गुरुकुल इसे कैसे मदद करती है? देखिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लड़के लड़की जो ये सब सनातन धर्म के विरोध कार्य कर रहे हैं, जो कि हम सभी के इस सनातन धर्म में इस कार्य का कहीं उल्लेख नहीं है जी। सिर्फ अर्धांगिनी बनने का ही उल्लेख है। जब वो पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए तभी ही हम सभी के सनातनी धर्म में ऐसा ही लिखा हुआ है कि पाणी ग्रहण संस्कार के बाद ही अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हैं या कुछ भी। तो अभी जो ये लड़का लड़की का जो ये चल रहा है, समझिए कि हम सभी सनातन धर्म के विरोध हैं। हम सभी बहुत जल्द ही इसको ठीक करने में लगे हुए हैं कि हाँ, बहुत जल्द ये सब रिकवर हो। हम सभी सनातन धर्म का अपना प्रचार प्रसार करें, लोगों के माइंड में ये सब जाए कि नहीं, ये सब से हम सभी को दूरी बनाना चाहिए। ये सब हम सभी सनातनी धर्म का कार्य नहीं है, ये सभी अदर धर्म वाले कर रहे हैं, जो कि सनातन धर्म को इसमें चपेट में लाके इसको समझिए कि लुप्त कर रहे हैं। तो इस सभी को जागृत होना होगा, सभी सनातनी को जागृत होना होगा और इससे दूर होना होगा। देखिए, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि आने का हम लोग का उद्देश्य था कि अपने धार्मिक चीज़ों से शिक्षा के साथ साथ इस पे भी फोकस की जाए ताकि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन एक सवाल और रहेगा, धर्मांतर और लव जिहाद जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, गुरुकुल बच्चों और अपनी पहचान कैसे धर्म से कैसे जोड़ता है? देखिए, ये जो लव जाट वाला जो है, समझिए कि बहुत ज़्यादातर हम देखने को हमको भी मिला है। हम भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहुत सारा ऐसा मेरे गुरुजी द्वारा फ़ोन आया, बहुत सारे जगह से कॉल आया कि हाँ, ऐसा ऐसा बहुत जगह हो रहा है, जो कि और धर्म वाले सनातन धर्म को समझिए कि इसमें
घचेट रहे हैं, एक तरह से फंसा रहे हैं और उसको अपने जाल में फंसा के अपने धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। बहुत सारा संगठन चला हुआ है जो कि हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में लेके जा रहा है, बहुत सारे धर्म में परिवर्तन कर दे रहा है मोटिवेट करके। ऐसा है कि हम लोग के ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मेरी माता माता है तो आपकी माता भी मेरी माता है। तो हम सभी अपने माता को अगर माता मानते हैं तो किसी और के माता को भी माता मानते हैं, अगर अपने बहन को बहन मानते हैं तो किसी और को भी बहन मानते हैं। हम सभी सनातनी में ऐसा ही इसी नज़र से, इसी नेत्र से हम सभी को ऐसा ही नज़र से देखना है, ऐसा ही मन में भाव रखना है। तो ये जो भी कर रहे हैं समझिए कि और धर्म वाले कर रहे हैं और सनातन धर्म के लोग उसमें घुल मिल के और इसको बदनाम कर रहे हैं, लुप्त होता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात अगर बच्चों को की जाए तो मोबाइल और सोशल मीडिया पे अक्सर बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरुकुल इसका समाधान कैसे निकलता है? देखिए, गुरुकुल में ऐसा है कि गुरुकुल पद्धति में सोशल मीडिया बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म भी है और बहुत ख़राब भी प्लेटफॉर्म है। लेकिन गुरुकुल पद्धति में मोबाइल का कोई कार्य है ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, तो क्या आपका लग रहा है कि मोबाइल देने की वजह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भावनाएं अंदर से गलत दिशा में भी लेकर जाता है? हाँ, क्योंकि देखिए सभी चीज़ का उम्र होता है। अगर सभी चीज़ उम्र से करेंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदामंद रहेगा, अगर उम्र से नहीं करेंगे तो आपको सदैव हानि पहुंचाएगा। तो वहीं उम्र के पहले जिस बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे दिया जा रहा है वो अपने यही लड़का लड़की के चक्कर में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर ले रहे हैं और समझिए कि गलत राह को चले जा रहे हैं। तो गुरुकुल पद्धति में मोबाइल की कोई अलाउ है ही नहीं। बिना मोबाइल के जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं बिना मोबाइल के रहते हैं। सप्ताह में एक बार बात कराई जाती है मेरे द्वारा, लेकिन मोबाइल कोई अलाउ नहीं है। अभी इसमें गुरुकुल में अभी बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्या गुरुकुल के बच्चे ये सब जानते भी नहीं है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या होती है। बड़ी जानकारी है। हालांकि जो लोगों के मन में चल रहा है कि मोबाइल देने से ही बच्चे टेक्नोलॉजी की दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि क्या गुरुकुल की पढ़ाई सिर्फ धार्मिक ज्ञान या आधुनिक शिक्षा भी शामिल है? धार्मिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषय की भी पढ़ाई कराई जाती है। जैसे क्यों पढ़ाई जाती है ये भी हम सभी समझेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये तो गुरुकुल पद्धति है, इसमें तो सिर्फ पंडित जी लोग की पढ़ाई होती है, सिर्फ पंडिताई ही पढ़ाई होती है, कोई और पढ़ाई होती है नहीं, सभी चीज़ों की पढ़ाई होती है। क्योंकि इस युग में सभी चीज़ का ज्ञान बिल्कुल ही समझिए कि अपने आप अपने अंदर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी किसी और जजमान या किसी का अगर कुंडली भी बनाते हैं तो वो भी गणित का क्षेत्रफल निकाल के ही बनाते हैं। तो अगर हम सभी गुरुकुल पद्धति में गणित, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम सभी किसी का कुंडली कैसे बना पाएंगे? हम सभी से गुणनफल क्षेत्रफल हो ही नहीं पाएगा कि कुंडली बनेगा। इसीलिए सभी चीज़ की इसमें शिक्षा दी जाती है, आधुनिक विषय की भी शिक्षा दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा के अलावा जो विषय वस्तु होते हैं तो उसको लेकर लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो ऐसे बच्चे कहाँ तक मतलब यहाँ से पढ़ सकते हैं? यहाँ मध्यमा तक है विद्यालय। हाँ। मध्यमा संस्कृत में मध्यमा बोला जाता है और समझिए बिहार बोर्ड में उसको मैट्रिक बोलते हैं। हाँ। मैट्रिक तक यहाँ पढ़ाई होती है। बच्चे की आयु 8 से 12 होनी चाहिए, उसकी एडमिशन ली जाती है। 14 साल पे 5 साल या 4 साल का कोर्स रहता है। बड़े बच्चे रहते हैं तो उनका 4 साल, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका 5 साल की कोर्स कराई जाती है। साथ में कर्मकांड, वेद, ज्योतिष, श्रीमद् भागवत गीता, ये सभी ग्रंथों के बारे में पढ़ा के और मध्यमा करा के इस विद्यालय से निकाल दी जाती है। फिर आगे जाके अपना सोमेश्वरनाथ या जहां उनको पढ़ना हो, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना हो, उपशास्त्री में यानी 12 में, वो अपना जाके करा सकते हैं। देखिए, जो भी शिक्षा जगत में जो इन्होंने जो बता रहे हैं बच्चों के प्रति जो अवगत करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को साल में कम से कम 1 महीना गुरुकुल भेज दे तो समाज में क्या बदलाव आएगा? इतना तो हम बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि अगर एक मंथ सभी सनातनी अपने बच्चे को गुरुकुल पद्धति में भेज देते हैं तो 100% में से 50% बच्चा बिल्कुल ही धार्मिक की ओर अपना रास्ता पकड़ लेगा। क्योंकि देखिए, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। अगर संगत आप गुरुकुल पद्धति वाले लड़के से कर रहे हैं तो आपकी संगत अगर कितना भी खराब क्यों ना हो, जब गुरुकुल पद्धति वाले से जुड़ जाएंगे तो आपकी संगत धीरे धीरे गुरुकुल पद्धति वाले में चली जाएगी। तो इसलिए
अपने अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भेज सकते हैं। देखिए सभी कर्म अपना अपना बांटा गया है, सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं, सभी लोग अपना अपना सब कुछ करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातनी को बचा के रखना है तो अपने बच्चे को बिल्कुल ही ग्रंथों और धर्मों के बारे में बताए। देखिए शिक्षा की जो पहचान बता रहे हैं बहुत बेहतर जानकारी है। हालांकि समाज में एक दूसरे को इस चीज़ से अवगत होना चाहिए, लेकिन आज के समय में लड़कियों की सुरक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान क्यों जरूरी है? गुरुकुल इसमें कैसे मदद करती है? देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो विरोधी हैं, हिंदू विरोधी, वो सभी हिंदू को बहला फुसला के मोटिवेट करके अपने धर्म में ले जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को अपने धर्म में परिवर्तन करा दे रहे हैं, उनको यहाँ से भगा के कहीं और ले जाके मार काट के फेंक दे रहे हैं। तो इस सब के सुरक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति बिल्कुल ही ध्यान दे रही है। ध्यान क्या देना है? ध्यान यही देना है कि अपने गुरुकुल पद्धति का प्रचार प्रसार करना है, अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना है कि हम लोग के धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सभी इस सब से दूर रहें। ये जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं इनके बहलाए फुसलाए में ना पड़े। आप अपने सनातनी अगर हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो हिंदुत्व को आगे रखें, अपने राष्ट्र को आगे रखें। लास्ट में जाते जाते एक सवाल और बच गया है। प्राइवेट स्कूल और घर में संस्कार की कमी है, कमी के कारण बच्चे बिगड़ते हैं, क्या गुरुकुल इसको कैसे रोक सकता है? देखिए हम तो यही बोलेंगे कि सभी लोग गुरुकुल पद्धति में अपने बच्चे को भेजिए, गुरुकुल पद्धति में पढ़ाइए। प्राइवेट में ठीक है, प्राइवेट में पढ़ाई होती है लेकिन शिक्षा ही दी जाती है, अनुशासन थोड़ी बहुत होती है, संस्कार थोड़ी बहुत मिलती है, ना कि ना मात्रा में ही मिलती है। सिर्फ शिक्षा से ही वो सब अपना विद्यालय वो लोग अपना चला रहे हैं, लेकिन अनुशासन और साथ में संस्कार बहुत ही ज़रूरी है। तो गुरुकुल पद्धति में अगर आप भेजेंगे तो इस सब से आप सभी को ज्ञान मिलेगा। गुरुकुल पद्धति से आप सभी इस ग्रंथों का ज्ञान लेंगे, धार्मिक चीज़ों का ध्यान लेंगे। अब उसमें जाते हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान ये सब पढ़ाई होती है। संस्कृत में पढ़ाई क्या होगी? तो जो पुस्तक में छपी हुई है श्लोक वहीं पढ़ाएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाएंगे। तो वो तो ग्रंथ है नहीं, वो पुस्तक है, वो एक बुक है, उसमें से जो लिखा हुआ है वहीं पढ़ाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन गुरुकुल पद्धति में सभी ग्रंथों के बारे में बताई जाती है कि ये ग्रंथ कैसे है, ये ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में क्या है, कैसे हम सभी को जीवन जीना चाहिए, सभी चीज़ बताई जाती है। देखिए तमाम सर से भी हम आग्रह चाहेंगे थोड़ा सा आएँ और बच्चों के प्रति जो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो इन्होंने बेहतर रिस्पॉन्स दिया है समाज के लिए, समाज को कचरा से, गंदगी से और समाज को कैसे बचना चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे थी जो सर बता रहे थे कि वेद गुरुकुल में बच्चों को जो अध्ययन कराया जाता है कि वो शिक्षा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सभ्यता को भी यहाँ पर बताया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा दीजिए यहाँ का जो भी यहाँ पे जो बैनर है, जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे धार्मिक एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे कभी गलत राह पे जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे मुद्दे, ऐसे चीज़ को हम लोग लगातार दिखाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि समाज में कहीं से कोई गंदगी न फैले, समाज में कहीं से कोई आतताई मानसिकता के लोग न जन्मे। क्योंकि ये जो वैदिक गुरुकुल है जो पंडितपुर में चल रहा है, हालांकि बहुत बेहतर यहाँ पे रिस्पांस सर ने जो दिए हैं। कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा बच्चे का जो यहाँ पे जो दृश्य है इनको भी बताइए कि सोसाइटी समाज के लिए कितना मायने रखता है, समाज में कैसी इसका मैसेज जाएगा। क्योंकि सरकारी बच्चे के जो संस्कार होते हैं और वैदिक गुरुकुल बच्चे के जो संस्कार होते हैं वैसे टीचर हैं जो सरकारी विद्यालय में जब हम लोग का एंट्री होता है तो गर्दनिया के उस विद्यालय से भगाया जाता है, धक्का मार के भगाया जाता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कम से कम यहाँ के सोसाइटी, सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं उनको देखना चाहिए, इस बच्चे से उस बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग शिक्षा के अलावा डिसिप्लिन में बच्चों को रहने की आदत कभी अगर लगाए होते तो वैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ मिसबिहेव नहीं करते, वैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, अनुशासन को समझते कि शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट पहलू है। तो कुछ बच्चे हैं, बच्चे से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इतना खूबसूरत दृश्य हमने बहुत कम देखा है। शिक्षा जगत में सरकारी विद्यालय का जो दृश्य है
कहेंगे तो बहुत कुछ बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो एग्रेसिव हम लोग हमेशा ईगो हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक कुमार तिवारी, कार्तिक कुमार तिवारी। कहाँ से हैं आप? परसौनी। परसौनी से। यहाँ पे जो शिक्षा दिए जाते हैं, कितना आप लोग इस शिक्षा से संतुष्ट हैं? बहुत। हम बार बार इस चीज़ को इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो शिक्षा का कोई, एजुकेशन का कोई माने ही नहीं रह जाएगा। इनका जो मानना था कि आगे पढ़कर मुझे क्या करना है और किस दिशा में जाना है और समाज को किस दिशा में ये लोग ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि संस्कृत के बारे में मुझे खुद, मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत कम जानकारी है, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स दिया है शुरुआत से। क्या नाम है आपका? हैप्पी कुमार पांडे। हैप्पी कुमार पांडे। कहाँ से हैं आप? कोतवा से। कुटवा से। जी। यहाँ पे जो शिक्षा दिए जाते हैं, कितना आप लोग संतुष्ट रहते हैं? बहुत। तो इस शिक्षा लेने का आपको लगता है कि सरकारी विद्यालय से हट के यहाँ पे शिक्षा दी जाती है? जी। पढ़िए आप। देखिए, बहुत सुंदर है, और आप लोगों का जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा का जो दिशा है, जो मार्ग है यहाँ पे सरकारी विद्यालय से बिल्कुल हट के है। आप लोग का जितना भी तारीफ़ किया जाए, ज़मीन और आसमान में फ़र्क है यहाँ की शिक्षा और सरकारी विद्यालयों की शिक्षा में। क्योंकि अगर शिक्षा की यहाँ पे कमी नहीं होती तो स्वतंत्र तरीके से सर हम लोग को यहाँ पे आने नहीं देते। सरकारी विद्यालय में जाने का और सरकारी विद्यालय में हम लोग को धक्का खाने का यही मकसद होता है। सरकारी विद्यालय में शिक्षा की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा, जो बेहतर रिस्पॉन्स है। एक बच्चे हैं, थोड़ा सा आइए। ये जो सवाल कुछ ऐसे भी हमारे मन में सवाल चल रहे थे, विद्या कितने प्रकार के होते हैं? विद्या 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट शस्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या। ओम विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों आदर कराने वाली है, परंतु पहली शस्त्र विद्या बुढ़ापे में पुरुषार्थ ना होने से हंसी कराती है और दूसरी शास्त्र विद्या सदैव आदर कराती है। देखिए, सवाल भी रहा कि विद्या कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा भी कहीं से इनके अंदर थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। लेकिन जो शिक्षा के बारे में जो यहाँ के बच्चे से जब हमारी टीम ने जानकारी ली तो बेहतर यहाँ पे रिस्पॉन्स है। और हमारी उपस्थिति पंडितपुर पंचायत के पंडितपुर गांव में वैदिक गुरुकुल में हमारी उपस्थिति थी। आप लोग देख रहे थे हर्ष संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।